नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं रिया रजक। पटना में पुलिस की मिली भगत से सेक्स रैकेट चल रहा है। न्यू करबिघैया से सेक्स वर्कर्स के अनुसार पुलिस साथ नहीं देगी तो एक दिन भी धंधा नहीं चलेगा। पुलिस के साथ सब कुछ सेट रहता है। जहां जितनी लड़कियां हैं सब पुलिस को हिस्सा देती हैं। जी हाँ, होटल भी हर महीने हिसाब करता है और ये दावा पटना जंक्शन पर सक्रिय गैंग से जुड़ी सेक्स वर्कर्स का है। जी हाँ, पटना के इसी इलाके में सेक्स रैकेट का विरोध करने पर 6 जुलाई को बंटी नाम के युवक का अपहरण हुआ था। 11 जुलाई को उनकी लाश मिली थी। क्या ये पूरा मामला है? इस पे विस्तार से बात करने के लिए हमारे सहयोगी रवि सर मौजूद है। सर बताइए कि पटना में पॉश इलाके में कैसे पुलिस की साठगांठ से सेक्स रैकेट चल रहा है? बिल्कुल, देखिए, पटना जंक्शन के पास महावीर मंदिर इलाके से 6 जुलाई की रात बंटी का अपहरण हुआ था। आपको पता है, चर्चित खबर है। 5 दिन बाद 11 जुलाई को पटना के करीब 60 किलोमीटर दूर लथमन गोला में उनका शव मिला। तो परिजनों का ये आरोप है कि वह सेक्स रैकेट का लगातार विरोध कर रहा था, इसलिए गैंग में शामिल बदमाशों ने उसकी हत्या कर दी। शव मिलने के बाद बिहार पुलिस अलर्ट तो हुई, लेकिन बंटी जिस धंधे का विरोध कर रहा था वह बंद नहीं हुआ। यहाँ खुलेआम लड़कियाँ रेट चार्ट लेकर घूम रही हैं। होटल का किराया 1 घंटे का 500 रुपये और लड़की का चार्ज केवल 1500 रुपये से लेकर 2000 रुपये तक। तो आप समझिए कि पटना जंक्शन जैसे पॉश इलाके में किस तरीके से ये धंधा फल फूल रहा है, वो भी पुलिस के नाक के नीचे। और पुलिस इस पर रोक लगाने के बजाय पुलिस केवल टाल मटोल की नीति अपनाती हुई नजर आती है। और जिस बंटी की बात हो रही है वो तो लगातार इस तरह के धंधों का खिलाफत करता था, वो लगातार विरोध उठा रहा था। और उसके विरोध के कारण ये जो धंधा करने वाले लोग हैं उनके अंदर खलबली मची हुई थी। और जब पुलिस को इस बात की जानकारी थी तो पुलिस को पहले एक्टिव होना चाहिए था, पुलिस को उसका साथ देना चाहिए था। इस तरह की कार्रवाई पर पुलिस को एक्शन लेना चाहिए था, लगाम लगानी चाहिए थी। लेकिन पुलिस ने इसमें शिथिलता बरती और इसी से कहीं ना कहीं ऐसे लोगों का मनोबल 7वें आसमान पर था जिन लोगों ने बंटी का अपहरण किया। और अपहरण करने के बाद भी पुलिस एक्टिव तो हुई, लेकिन पुलिस ने इसमें कोई खास दिलचस्पी नहीं दिखाई। केवल पुलिस टाल मटोल की नीति अपनाती रही कि भाई हम पता लगा रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। लेकिन आपने क्या किया? उस लड़के का शव बरामद हो गया 11 दिन के बाद। आप क्या कर रहे थे? कान में तेल डाल करके सोए थे क्या? आप इतने लंबे समय से इस तरह के धंधे चल रहे थे, आपको इसकी खबर नहीं है? बगल में जक्करपुर थाना है, बगल में कोतवाली थाना है और दोनों तरफ, और आपके नाक के नीचे इस तरह के काम हो रहे हैं। ऊपर से स्टेशन पर भी आरपीएफ और जीआरपी है, तो 4 थानों की पुलिस काम करती है उस सराउंडिंग एरिया में, और इस तरह के धंधा फल फूल रहे हैं और आपको कोई जानकारी नहीं है। तो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में जो पुलिस की शिथिलता है, जो पुलिस की लापरवाही है, वो उजागर हुई है। इसमें कहीं और कोई दो राय नहीं है। और पुलिस जो है वो, पुलिस पर तो और भी बहुत सारे आरोप लगते रहे हैं इसी तरह के मामले को लेकर के। लेकिन मैं तो कहूँगा कि ये पुलिस के लिए बहुत शर्म की बात है कि गलत धंधे का विरोध करने वाले युवक का अपहरण कर लिया जाता है, फिर उसकी हत्या कर दी जाती है और पुलिस केवल खाना पूर्ति करते हुए नजर आती है। तो सर, सबसे ज्यादा कमाई तो यहाँ होटल वाले की हो रही है, लग रहा है। बिल्कुल, देखिए, नहीं, ये देखिए, होटल वाले को पुलिस को मैनेज करना पड़ता है। 2500 रुपये ही होटल के हिस्से में आता है। लड़कियों का दावा है कि होटल में पुलिस नहीं आएगी। सेक्स वर्कर्स भरोसा दिलाने के लिए कहती हैं, पुलिस गई तो आपका जूता मेरा सर, उसकी चिंता मत कीजिए, ऐसी कोई परेशानी नहीं होगी। सब सेट रहता है। पटना में यहाँ सब सेट होता है। पैसे लेते हैं तो आगे भी पैसे देते हैं, मेरे साथ चलिए लेकिन पैसे पहले दे दीजिए, आपको किसी बात की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, हम जिस होटल में ले जाएंगे वहाँ पहले से बात हुई रहती है, पुलिस का टेंशन मत लीजिए। ये सेक्स वर्करों का दावा है। तो वैसे ही थोड़े दावा करती हैं, वो तो जब कह रही हैं ये बात तो वैसे थोड़े कर रही हैं। उनको अच्छी तरीके से पता है कि भाई पुलिस सेट है, कहीं ना कहीं सपोर्ट है। बिल्कुल, पुलिस सेट है, पैसे पर पुलिस सेट है। होटल वाले भी कमीशन देते हैं, ये जो सेक्स वर्कर्स हैं वो भी पुलिस वाले को कमीशन देती हैं। और ये हम कह रहे हैं, ये तो खुद वो कह रही हैं। तो अब तो पुलिस को कान खोलना चाहिए, आंख खोलना चाहिए। इस तरह के आरोप के बाद भी अगर पुलिस को लगता है कि नहीं, हम जनता की सेवा करने नहीं आए हैं, केवल हम पैसे कमाने के लिए आए हैं, तो ऐसी पुलिस को तो शर्म से डूब मरना चाहिए। ये बहुत गंभीर मामला है। और आप देखिए कितना बवाल हुआ।
बंटी को लेकर के, और अब बंटी की हत्या कर दी गई और उसका 100 मिला। अब ये पुलिस के लिए तो बिल्कुल शर्म की बात है। और अब इस तरह के धंधे अगर अभी भी फल फूल रहे हैं तो अब ऐसे पुलिस को क्या कहिएगा भाई। ऐसे पुलिस को, आप तो पुलिस से ये ना उम्मीद करते हैं कि आप पुलिस के पास जाएंगे, पुलिस से गुहार लगाएंगे तो पुलिस हमारी मदद करेगी, तत्काल पुलिस एक्शन लेगी, इस तरह के अनलीगल मामले पर पुलिस कार्रवाई करेगी। लेकिन यहाँ तो पुलिस तेल डाल करके कान में सोई रही और पुलिस ने छोड़ दिया कि जो हो रहा है होने दो, क्योंकि भाई हमारे तो जेब में पैसे आ रहे हैं ना, हमारा तो कमीशन मिल रहा है ना, हमसे तो सब सेट है ना, मुझे क्या दिक्कत है। और ये भी पुलिस को कहीं परेशानी थी कि भाई अगर बंटी के बवाल करने पर अगर इस तरह के धंधे पर लगाम लग गया, ये धंधा बंद हो गया तो फिर मेरा तो कमाई का जरिया बंद हो जाएगा। तो ये तो नहीं चलेगा, ये तो बहुत गंभीर मसला है। और सीधे सीधे आरोप पुलिस पर है कि भाई पुलिस सेट है और पुलिस की कमी के कारण, पुलिस की लापरवाही के कारण एक युवक को अपनी जान गंवानी पड़ी जो सही चीज के लिए विरोध कर रहा था। उसका यही ना कहना था भाई कि ये लोग, मतलब जो भी विरोध करेगा उसको हटा दिया जाएगा। तो भाई यही ना, उसका तो यही ना कहना था बंटी का कि भाई यहाँ लोग कचरा फैला रहे हैं, यहाँ लोग माहौल को खराब कर रहे हैं, यहाँ गंदगी फैला रहे हैं, होटलों में ये लोग जाकर के कचरा फैला रहे हैं। भाई होटल में अच्छे अच्छे फैमिली भी आते हैं, रुकते हैं, पटना में बहुत सारे लोग दूर दराज से आते हैं, होटलों में जाते हैं, रुकते हैं, फैमिली है, अच्छे फैमिली के लोग, और उन होटलों में अगर इस तरह का धंधा चल रहा है तो इससे क्या संदेश जाएगा। तो बंटी तो अच्छे चीज के लिए विरोध कर रहा था, लेकिन उस बंटी को तो सल्टा दिया गया। बंटी यादव की जो हत्या हुई उसके बाद लगा कुछ तो असर दिखेगा, क्या असर दिख रहा है इसका? देखिए यहाँ भी बिट्टू की हत्या का कोई असर नहीं दिखाई दे रहा है। यहाँ भी बड़ी संख्या में कॉल गर्ल सड़कों से बात करते दिखाई देती हैं और कोई लड़की खाली नहीं, वो ग्राहक से बातचीत करती नजर आएगी, पुलिस गश्त करती भी नजर आपको आएगी, लेकिन वो केवल दिखावा है। लड़कियों और महिलाओं को पुलिस से कोई डर नहीं है। जिनकी ट्रेन लेट है वो 2000 देकर भी 10 मिनट होटल में लड़कियों के साथ मजा ले सकता है। स्टेशन के आसपास चलने वाले कुछ ऑटो और ई रिक्शा ड्राइवर्स भी इस गैंग की महिलाओं से उनका सेटिंग है। कमीशन लेकर ये लोग उनके लिए कस्टमर भी लाते हैं, ग्राहक मिलने पर ये उन्हें संबंधित महिलाओं तक पहुंचाते भी हैं और बदले में अपना कमीशन लेते हैं। तो ये पूरा कमीशन का खेल है और ऊपर से नीचे तक ये पूरा कमीशन सेट है। लेकिन लापरवाही अगर किसी की मानी जाएगी तो पुलिस की। भाई वहीं सामने पुलिस पेट्रोलिंग कर रही है, उसके सामने सेक्स वर्कर्स घूम रही हैं, कस्टमर खोज रही हैं, उनको सेट कर रही हैं, और पुलिस का डर रहता तो पुलिस को देख करके उनको भाग जाना चाहिए, उनको छुप जाना चाहिए। लेकिन पुलिस के सामने ही वो इस तरह के का कारनामा कर रही हैं। तो भाई कहीं ना कहीं तो सवाल तो पुलिस पर उठेंगे ही। अब पुलिस को जवाब देना चाहिए इस पर। पूरे सेक्स नेटवर्क का संचालन तो कोई तो करता होगा सर, वो है कौन? देखिए गुलशन और नवीन करते हैं। ये दो लोगों का नाम सामने आ रहा है। दोनों पटना के अलग अलग इलाकों में लड़कियों को रखते हैं और उनसे देह व्यापार कराते हैं। गुलशन और नवीन दोनों पहले जेल भी जा चुके हैं, उनका ये इतिहास आप जान लीजिए। इसलिए अब उन्होंने रूबी और सायरा नाम की 2 महिलाओं को तैयार किया है जो उनके नेटवर्क का काम संभालती हैं। जक्कनपुर इलाके में गुलशन काफ़ी समय से यह काम कर रहा है। वह बिहार, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश के अलग अलग इलाकों में लड़कियों को डांस और होटलों में वेटर की नौकरी दिलाने का झांसा देकर के लाता है। इसके बाद उनसे देह व्यापार करवाता है। नवीन और गुलशन जब जब पुलिस के हत्थे चढ़े हैं तब तब बड़ी संख्या में लड़कियां भी बरामद हुई हैं। 3 साल पहले गुलशन की जब गिरफ्तारी हुई थी तो उसके बाद पुलिस ने छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और असम की कई लड़कियों को बरामद किया था। इसके बाद गुलशन को जेल भेजा गया। जेल से छूटने के बाद वह फिर इसी धंधे में लग गया, लेकिन इसके बाद भी वह पुलिस के हाथ नहीं आया। तो देखिए जो मुख्य आरोपी है वो लगातार बाहर फरार है, घूम रहा है, और उसके जो अन्य शागिर्द हैं वो इस तरह के धंधे को चला रहे हैं। लेकिन पुलिस को इस पर एक्शन लेना चाहिए। सर तो ये जो गैंग है वो कितना ताकतवर है, जो आवाज उठाए उसको मार दिया जाए, उसकी हत्या कर दिया जाए? देखिए इस सेक्स रैकेट का विरोध करने वाला बंटी पटना में 6 जुलाई को पटना जंक्शन स्थित महावीर मंदिर के पास से किडनैप हुआ था। और वहां आप देखिए कि किडनैपिंग के 5वें दिन यानी 11 जुलाई को उसका 160 किलोमीटर रतमल गोला में मिला। बंटी का चेहरा कुचा हुआ था, आंख नाक कुछ उसका पता नहीं चल रहा था। बायां हाथ ठीक था लेकिन दाहिने हाथ की सिर्फ हड्डी बची थी। पूरे शरीर पर चोट के काले निशान थे। बंटी के दाएं हाथ पर टैटू था। मर्डर के बाद बदमाशों ने उस टैटू को भी नुकीले चीज से गोद
कर हटा दिया। पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर अजय कुमार सिंह ने कहा कि युवक की पीट पीट कर बेरहमी से हत्या की गई है। पोस्टमार्टम में गोली लगने या शरीर में छर्रे मिलने की कोई पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन जिस क्रूरता के साथ उसकी हत्या की गई है उससे कहीं ना कहीं साबित होता है कि जो भी लोग उसको किडनैप करके ले गए थे वो उससे बहुत खफा थे, और जिस तरीके से वो आवाज़ उठा रहा था उन लोगों को वो पसंद नहीं आ रहा था, इसलिए उसकी बेरहमी से हत्या की गई है। लेकिन अब इस मामले में पुलिस को एक्शन लेना चाहिए, लेकिन यहाँ तो पुलिस ही चुप्पी साध करके बैठी है। तो जैसा कि आप सुन रहे थे, इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव, तब तक के लिए धन्यवाद।